हाय गाइस, दिस इज रवि धामेजा, यू आर ऑन माय चैनल RDX राइड्स इंडिया। थैंक यू फॉर वाचिंग। दोस्तों, आज मैं हूँ हैदराबाद में। मेरी ट्रिप कंटिन्यू हो रही है और आज हैदराबाद में आने के बाद मैं आपको लेके आया हूँ अपने साथ हुसैन सागर लेक। चलिए शुरू से आपको लेके चलते हैं। जैसे ही आप इस पार्क के अंदर जाएंगे, ये पहले एक पार्क है, आपको एक टिकट लेनी पड़ेगी अंदर जाते ही, वो एंट्री टिकट है। बोट मिला के है, अंदर जा रहे हैं और बोट का अंदर ही मिलेगा। 2 टिकट दे दो। कुछ नहीं है, थैंक यू। ये टिकट ले ली हमने और टिकट लेने के बाद आप अंदर जाएंगे। 20 रुपये पर हेड की टिकट है, जो कि सिर्फ एंट्रेंस के लिए है। ये पार्क काफ़ी बड़ा है। जैसे जैसे आप इसके अंदर जाएंगे, ये सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाएंगे, आपको दिखने लगेगा कि यहाँ पे बच्चों के लिए प्ले जोन है। एक्टिविटी एरिया बहुत अच्छा है, काफ़ी सारी एक्टिविटी कर सकते हैं बच्चे, टाइम पास होगा, खेल सकते हैं। तो प्रैक्टिकली आप फैमिली के साथ यहाँ पे जाएं तो एवरीबडी इन द फैमिली विल एंजॉय। हमारा यहाँ आने का मेन पर्पस जो था वो बुद्धा स्टैचू जाने का और वो बोट राइड करके जाने का था। ये आप यहाँ पे नज़ारा देखना शुरू करिए। इस नज़ारे को देखने के बाद ये कंफर्म हो गया कि हम सही जगह पे आए हैं। जब आप दिन भर का काम करके ऐसी जगह में पहुंचते हैं और आपको ऐसा नज़ारा देखने मिलता है, वसूल हो जाता है सब। चलते हैं यहाँ से आगे। ये आप सारी बोट्स खड़ी हैं अलग अलग, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्पीड बोट भी हैं। बोटिंग अगर आप करने जाएंगे, पर हेड की बोटिंग की जो टिकट है वो 50 रुपीज़ है पर हेड की। ये जो सामने बोट्स दिख रही हैं, ऐसी बोट्स जाती हैं। और इसके साथ ही अब हम जा रहे हैं बोट के अंदर। इस बोट के अंदर जा रहा हूँ तो मैंने मेरा उदयपुर ब्लॉग में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे पिचोला लेक में जिस तरीके से हम बोट पे जा रहे थे, जो एक्सपीरियंस आ रहा था, बिकॉज वो भी लेक पे बोटिंग करनी थी। ये भी एक लेक है जिसमें बोटिंग करनी है। बैठ जाएंगे, एक इधर बैठ जाएगा मेरे साथ वाला, तो हमारा भी काम हो जाएगा। थैंक यू। जैसा कि आप सुन सकते हैं, गाने बड़े ही अच्छे चल रहे हैं। कम्प्लीटली पार्टी मूड में है लोग यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। काफ़ी हैपनिंग लग रहा है। और जब आप किसी भी लेक के ऊपर अगर आप बोट राइड करें तो आपको बड़ा ही काम फील होता है। कुछ एक एक्सपीरियंस है मेरे, और उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और मुझे हर बार एक्सपीरियंस बहुत अच्छे लगे। आपने नहीं की है तो किसी भी लेक पे जाइए और वहाँ पे बोटिंग करिए, स्पेशली शाम के टाइम पे, मज़ा आ जाएगा। जो जा रही है स्पीड बोट, यार जैसे जैसे आप अपनी मंजिल के करीब जाते हैं और अगर आपका रास्ता इस तरह का हो, इस तरह के विजुअल्स हो रास्ते में, मंजिल हो कैसी भी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है कि आप सही जगह जा रहे हैं। आपने टाइम, मनी, एनर्जी वेस्ट नहीं की वहाँ पहुँचने के लिए। ये जो सामने दिख रहा है, आप इन विजुअल्स को देख के आई थिंक आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यस, वर्थ है। व्लॉग को पूरा देखिए, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। आपने कभी भी बोट राइड की है तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब बोट को किनारे पे लगाया जाता है, ये नीचे देखिए टायर्स होते हैं स्पेस को बना के रखने के लिए या जर्क को एब्जॉर्ब करने के लिए। बोट को रिवर्स और फॉरवर्ड मूव जब किया जाता है, आपको बड़ा अलग लगेगा वो देख के। वसूल है भाई। आसमान की तरफ देखिए और इस स्टैचू की तरफ देखिए, जो लाइटिंग है, जिस तरह से लोग हैं चारों तरफ। काफ़ी लोग थे यहाँ पे, बट एक चीज़ नोटिस करी मैंने, किसी तरह का कोई शोरगुल या कोई हल्ला नहीं था। यह है बुद्ध वंदना। मैं और ज़्यादा जूम करके आपको दिखा नहीं सकता, बट ये भी यहाँ पे लिखी है।
चलिए मैं आपको इस जगह की, इस लेक की और स्टैचू की हिस्ट्री बताता हूँ। ये जो लेक है ये तकरीबन 450 साल पहले बनी थी। यस, जिस लेक पे हम बोटिंग करके आए हैं उसकी हिस्ट्री 450 साल से ज़्यादा पुरानी है। ये जो गौतम बुद्ध का स्टैचू यहाँ पे लगा है, ये स्टैचू 1992 से लगा है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 30 साल इस स्टैचू को हो गए और तकरीबन 450 साल पुराना ये लेक है जो बना है। बेसिकली ये लेक सिकंदराबाद और हैदराबाद के बीच में है, तो ये सिकंदराबाद और हैदराबाद को जोड़ता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। जब हम यहाँ आ रहे थे हमने हमारे टैक्सी वाले को बोला था कि यार ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट का टाइम लगेगा, अंदर जाना है, व्लॉग शूट करना है और वापस आना है। हमें यहाँ तकरीबन 1.5 घंटे का या 1.25 घंटे का टाइम लगा होगा और हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हमारा ये टाइम निकल गया। बहुत स्पीड से ये टाइम पास हमारा हो गया, ऐसा लगा हमको। टाइम बहुत जल्दी गुजर गया यहाँ पे और हमें टाइम कम पड़ गया इस जगह में गुजारने के लिए। बुद्धा स्टैचू है जो आप इस व्लॉग में देख रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। मैं हैदराबाद 1 महीना पहले भी आया था, मैंने इस पर व्लॉग बनाया था, बट इतनी खूबसूरत है ये जगह, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था। आप व्लॉग देखिए ज़रूर। अगर आपको व्लॉग पसंद आता है तो हिट ऑन द लाइक बटन, और अगर कोई फीडबैक है तो बताइएगा मुझे ज़रूर। अब इसके बाद मैं जाऊँगा अहमदाबाद के बाद जयपुर के बाद चेन्नई के बाद बेंगलोर। अगर आपके पास कोई सजेशंस है मुझे कौन कौन सी जगह कवर करनी चाहिए तो डू लेट मी नो। टिल द टाइम एंजॉय दिस व्लॉग। थैंक यू। देखिए ये विजुअल्स देखिए, ट्रस्ट मी। दिन भर मैं आया ऑफिस के काम से था, बट यहाँ आने के बाद काम की थकान तो दूर हो ही जाएगी। काम की थकान दूर हो जा रही है यहाँ आने के बाद। कुछ पता नहीं था, सुबह मैंने गूगल ही किया, किसी से पूछा नहीं कि कैसा है क्या है। इनफैक्ट जिस टैक्सी में आए तो उसने भी बोला उसको पता नहीं है इसके बारे में कुछ खासा। वो है हैदराबाद का, बट वो यहाँ भी आया नहीं है कभी। चलिए ऐसी छोटी छोटी जगह अगर आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिले तो मज़ा बहुत आता है। यहाँ पे सोलर पैनल भी लगे हैं, तो चलो एक ये भी अच्छी चीज़ है। यार आप ये स्काई देखिए यहाँ से, कैसा लग रहा है ये स्काई देख के। अपना फीडबैक देके बताइए ज़रूर। अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है तो ख़राब लग रहा है। बताएंगे तो मुझे भी पता चलेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, इन विजुअल्स को कैद करता जाऊं ऐसा लग रहा है। तो मैं अकेला नहीं हूँ जो ऐसे क्राइम करने वाला कि ऑफिस आओ और ऑफिस के बाद ये सब काम करने के लिए आओ। हमारे साथ दूसरे लोग भी हैं जो आपको कभी बाइक किट में दिखेंगे, कभी फॉर्मल्स में दिखेंगे, कभी ऐसी जगह में आते हुए दिखेंगे। होप आपने इसको मेरे ब्लॉग में देखा होगा। एक उदयपुर वाला और दूसरा परवी डैम वाला, और ये तीसरा ब्लॉग है। तो आप ये समझ जाओ तो डिफरेंस की मेरा चैनल है, इसका चैनल नहीं, इतना ही डिफरेंस है। बाकी काम सारे ही उठपटांग उतरे हैं। चलो इसके साथ ही मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब आप ऐसी किसी जगह में आते हैं और रास्ता अगर आप पानी के थ्रू क्रॉस करके आते हैं, मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं अलीबाग से मुंबई आ रहा था बोट में वापस, अलीबाग जाते टाइम जो मेरे विजुअल्स थे वो बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था। जब आप वहाँ से वापस आते हैं समंदर के रास्ते पानी के ऊपर, विजुअल्स बिल्कुल अलग लगते हैं। लगता है आप किसी दूसरी जगह जा रहे हैं। इन विजुअल्स को देख के भी ऐसा लग रहा है कि शायद हम किसी दूसरी जगह पे वापस जा रहे हैं, इसीलिए मैंने इनको कैप्चर किया। अदरवाइज़ पहले लग रहा था कि सिर्फ जाते टाइम पे शूट करने की ज़रूरत है, आते टाइम पे नहीं। ये देखिए पीछे एक बोट आई और इसके साथ हमारी बोट ने इसको बाय बाय कर दिया और यहाँ से निकल गए हम अपने रास्ते की तरफ। अब इस रास्ते में आप दूर से देखिए किस तरह का नज़ारा लग रहा है ये आपको। आपने आते टाइम पे देखा था तो आपको स्काई ऐसा दिख रहा था जिसके कारण विजुअल्स बहुत ही नेक्स्ट लेवल के ब्यूटीफुल लग रहे थे मैं कहूँगा। और यहाँ पे अब जो लाइटनिंग इफ़ेक्ट है, बाहर लाइट्स जल रही हैं, ऊपर लाइट्स जल रही हैं, उनका जब पानी में रिफ्लेक्शन आ रहा है और पानी का जब कलर गोल्डन हो जा रहा है तो ये विजुअल्स का अपना अलग मज़ा है। ये देखिए मैं हैदराबाद आया हूँ और मैं सरप्राइज़ हूँ। मेरे ख्याल से मैं 5 से 6 बार हैदराबाद पहले आ चुका हूँ और मैं सरप्राइज़ हूँ कि मैंने ये जगह ना कभी देखी, ना इसके बारे में कभी सुना। शायद मैं कह सकता हूँ कि मैंने किसी से आज तक
हैदराबाद में किसी जगह को एक्सप्लोर करने का डिस्कशन ही नहीं किया, इसलिए किसी ने मुझे बताया ही नहीं। कह सकते हैं बात करने से ही बात बनती है, किसी से पूछा होता तो लोगों ने बताया होता। ये मैंने स्लो मोशन में कैप्चर किया था देखने के लिए कि ये कैसा लग रहा है। आपको हेजी लगेगा बट बड़ा ही अलग सा व्यू है। ये बोट्स में जिस तरह की लाइटिंग होती है उसके बाद जो बोट्स खूबसूरत लगती हैं, ये बोट भी अप्रोच कर रही है हमारे तरफ ही, मतलब किनारे की तरफ। हमारी बोट पहुंच गई है किनारे पे। अब किनारे से निकल के बोट से बाहर जाते हैं। रुकिए, यहाँ पे आपको एक और अच्छी चीज़ दिखाता हूँ मैं। अगर आप इसमें सॉन्ग सुनेंगे, इसको डिस्को बोट बोला जा सकता है। इसमें गाना आई डोंट नो आप लोगों को सुनने में आ रहा है कि नहीं। ये कोई साउथ इंडियन गाना है, आई डोंट नो कौन सा गाना है। लाइट्स के इफ़ेक्ट के साथ जगह का मज़ा कैसे बदल जाता है आप देखिए। इसको मैंने शाम को भी कवर किया था और ये रात में कवर किया और इसकी खूबसूरती देखिए। इसके साथ ही हमारा हुसैन सागर लेक का सफ़र तो यहाँ पे ख़त्म होता है। लेट अस गो टू एयरपोर्ट एंड देन वील सी गुड बाय। चाय मेरी बाकी है, चाय हुई नहीं है भाई, ऑटो नहीं है। तो गाइस इसी के साथ मेरा ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। ये रही मेरी चाय और रात के 11 बज चुके हैं। मैं मुंबई पहुँच चुका हूँ। मुंबई एयरपोर्ट के बाद ही अब चाय पीऊँगा और उसके बाद घर जाऊँगा। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।